नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं सर्वेश कुमार सिंह प्रीतम, जो राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के हैं, संयोजक हैं। प्रीतम जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रीतम जी, आप राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के संयोजक हैं, तो आपको संगठन बनाना क्यों पड़ा? आपका समाज के तो लोग बड़े बड़े लीडर पड़े हैं, पार्टी में पड़े हैं। मेरे समाज के सभी पार्टियों में बड़े बड़े नेता तो हैं, सामाजिक संगठन भी है, लेकिन हमारे समाज के गरीब, असहाय, निर्बल लोगों को जो है किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। एक तरह से दुकानदारी लोग चला रहे हैं और समाज के जो छोटे तबके के हैं, जैसे कुछ गरीब परिवार से बच्चे खेल कूद में जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहां अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कई बैठकें, जनरल स्तर पर बैठकें करके इस संगठन का जो है संचालन कर रहे हैं। और जो है वो इसी उद्देश्य से कि समाज का सबसे अधिक सर्वांगीण विकास हो, अल्पसंख्यक ये असहाय निर्बल लोगों का सहयोग हो सके, इसी सोच और मानसिकता से हम लोगों ने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया। प्रथम जी, आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पड़े हैं, तो आपके समाज के लोग पार्टी भी बना के चला रहे हैं, तो आपको उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में आपको समाज को भला करेंगे, या कि बस अपने रोजी रोटी जो बता रहे हैं वही बात? तत्कालिक भविष्य तो नहीं दिख रही है, तो तत्कालिक क्योंकि भविष्य। जी जी, बोलिए। जैसे आपने देखा होगा कि प्रदेश में कई लोगों ने स्वयं का पार्टी बनाया और समाज को अग्रसर बनाने के लिए, समाज को तमाम चीजें बता करके आज शासन सत्ता में हो गए, तो किसी भी तरह का कोई सहयोग या कोई मदद नहीं होता। प्रथम जी, जो अब कार्यक्रम कराने जा रहे हैं 19 तारीख का, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि पहले तो हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे समाज के हैं, हम उनका जो है 2018 से जन्म जयंती मनाते आ रहे हैं। और जन्म जयंती हम मनाते रहे तो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हमने 18, 19, 20 में मनाया। 21 और 22 में कोविड का कार्यकाल रहा, इस वजह से मनाया नहीं जा सका। और मैं जब जयंती मनाता हूं तो अपने जनपद के और अगल बगल जनपद के, क्योंकि अभी हमारा शुरुआत है, तो हमने अगल बगल जनपद और अपने जनपद के मेधावी छात्रों को, चाहे वो पढ़ाई में, खेल में, जो है जिस भी क्षेत्र में वो अग्रसर हुए हैं, उनको बुला करके मैंने सम्मानित करने का काम किया है इस जयंती के अवसर पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के सानिध्य में। तो प्रथम जी, जो और बता रहे हैं। 19 फरवरी, जी जी, बोलिए बोलिए जी बोलिए बोलिए। 19 फरवरी। 19 फरवरी 19 फरवरी 2023 को मेरे राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के तत्वाधान में जो है ये शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उनको जो है अंग वस्त्रम दे करके सम्मानित भी किया जाएगा। तो अब प्रथम जी, जो बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये जी, तो किसी पार्टी को दबाव तो नहीं देना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कि कुर्मी समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि मिर्जापुर क्षेत्र
की तरफ आप लोग का अच्छा खासा तादाद है। जी नहीं, 24 का भी लक्ष्य निर्धारित तो करेंगे ही हम अपने संगठन के माध्यम से। मेरा सोच और विचारधारा यह है कि हमारे ही समाज के जनप्रतिनिधि चयनित होते हैं और सदन में जब हमारे लिए उनको आवाज उठाने की बात आती है तो पार्टियों का असर या दबाव के कारण वो ना हम लोगों की दर्द को बयान नहीं कर पाते। तो अब हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे। पहले तो देखेंगे कि सर्वप्रथम अगर अपने समाज का प्रत्याशी है और सोशल है, व्यक्तित्व से अच्छा है तो उसका समर्थन करेंगे। और जो नेता चयनित तो हो चुका है, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया है, उसको इग्नोर भी किया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि 2024 को देखते हैं तो आगे चल के धीरे धीरे पार्टी में तो नहीं तब्दील कर देंगे राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ नहीं को? नहीं, यह हमारा राजनैतिक ही रहेगा। यह संगठन हमारा राजनैतिक ही रहेगा, इसलिए कि राजनैतिक संगठन बहुत हैं और राजनैतिक संगठन भी बहुत हैं, लेकिन सही मायने में सही सोच और सही विचारधारा लेकर के संचालित लोग नहीं कर पा रहे हैं, रास्ते से भटक गए हैं। मैं अपने संगठन के माध्यम से अपने देश और प्रदेश एवं जनपद वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि असहाय, निर्बल, गरीब तबके के, चाहे वो मेरे समाज के छात्र हो, चाहे हमारे होनहार बच्चे हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे जिस भी तरह के लोग हो, अगर मेरे समाज के हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, अपनी बात शासन और प्रशासन स्तर पर सही मायने में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमारा संगठन खुल करके सामने आकर के संघर्ष करेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की का सोच लेकर चलेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि विधानसभा में जाके लोग बदल जाते हैं, तो इतने साल से बीजेपी सरकार जी, में मंत्री भी हैं तो लोग नहीं समाज की बात उठाते हैं? अगर समाज की बात उठाते और समाज को मिलता तो फिर ये विभिन्न संगठनों का संचालन होता ही क्यों? आप जो कह रहे हैं कि विभिन्न संगठनों का संचालन क्यों होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि संगठन कमा के पीछे पैसे कमाने का भी रीजन होता है, ऐसा तो नहीं है? भाई साहब, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं 7 दिसंबर 2003 में मैं नौकरी में आया। मेरे पिताजी इरिगेशन में जेई थे, मेरी मां स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर हैं और मेरी धर्म पत्नी एनम संविदा के पद पे कार्यरत हैं और मेरे बड़े भाई हाइसन ग्रुप कंपनी के साइड इंचार्ज हैं। ज्वाइंट परिवार है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और मैं 2003 में नौकरी के बाद आने के बाद 2007 से मैं अपने संगठन का जिला अध्यक्ष निर्विरोध रूप में 2018 7 दिसंबर 2018 तक मैं जिले का जिला अध्यक्ष रहा। 7 दिसंबर 2018 को मैं संगठन का निर्विरोध प्रांतीय अध्यक्ष बना, एसोसिएशन बोरिंग टेक्नीशियन लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का। उसके बाद मेरा 29 अगस्त 2022 को कार्यकाल समाप्त हुआ। मैंने अधिवेशन कराया, नए पदाधिकारियों का चयन हुआ। उसके 1 महीने बाद मुझे पुनः राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इस समय मैं वर्तमान में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं भी। तो आपको बताएं कि मुझे पैसे का कोई वो नहीं है। मैंने देखा कि मेरे समाज का दिशा और दशा भटकता जा रहा है, तो किसी न किसी को पहल करना पड़ेगा।
मैं समाज का विभिन्न पदों पर रहते हुए एक बुद्धिजीवी कहा जा सकता है। इस नाते मुझे लगा कि मैं जो है कम से कम अपने समाज के लिए कुछ करूं। प्रथम जी, जो आप कह रहे हैं कि समाज के लिए कुछ करूं, तो आप पेंशन पुरानी बहाल करने की बात करें तो आप लोग धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए? नहीं, धरना प्रदर्शन अभी हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा निकला था पुरानी पेंशन का। तो सरकार कन्याकुमारी से बता रहे हैं कश्मीर तक, तो सरकार की कान पे जू भी तो नहीं रहेगा? कुछ ऐसे घोषणा तो नहीं हुई अब तक? नहीं, रेंगा भाई साहब बहुत कुछ, लेकिन अब यह है कि अब 24 आने के पहले आप देखिएगा तो तो 24 उसके आने के लिए बाद, भी सरकार 24 के लिए तो सरकार शायद सोचने को मजबूर होगी। सोचने के लिए मजबूर होगी। तो आप लोग डिसाइड तो करेंगे ना कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, उस पार्टी को नहीं देंगे। ये तो सोचेंगे ना कि फिर वही नहीं वो शायद। नहीं वो तो उनको पता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को महसूस हो चुका है, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने इनके कुछ अच्छे कार्यों को भी महसूस करते हुए इनके साथ रहे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने मान लिया है कि 60% लोग हमारे विपक्ष में रहे कर्मचारी, और जिस दिन 20% और चले जाएंगे, तो जब 80% कर्मचारी वहां से हटेंगे तो कहीं ना कहीं जो है 80% कर्मचारियों का परिवार, और जो भी मतलब एक परिवार में हम दो हमारे दो का जो सिस्टम चल रहा है, उसके तहत कम से कम 80% कर्मचारी अगर हो जाएंगे तो किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे प्रीतम जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने देश और प्रदेश वासियों को, जो हमारे समाज के हैं, 1585 की जो मानसिकता चल रही है उसको जो है संचालित कराने में सहयोग करने के लिए मैं सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए 19 फरवरी 2023 के कार्यक्रम को सफल बनाते हुए मेरे संगठन को गति देने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपने अपने चैनल में मुझे जो है आमंत्रित किया और मेरे विचारधारा को जाना, और इसको अधिक से अधिक संचालित कराने में आप हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है प्रीतम जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।